हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बड़ा कॉमन टॉपिक पे बात करने आई हूँ आपके साथ, स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स बड़े ही अनोइंग होती हैं। अभी हम अपने स्ट्रेच मार्क्स को ऊपर उठा के कवर करते हैं और कई बार हम शॉर्ट टॉप्स नहीं पहन पाते, स्लीवलेस नहीं पहन पाते क्योंकि वहाँ स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अभी तो विंटर्स का सीज़न है इसीलिए कवर अप हो जाता है, लेकिन समर आते आते ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारे पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आते हैं। आज का वीडियो है टोटली स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, समझाऊंगी कि कैसे इसको ठीक करना है। और ये जो बहुत सारी क्रीम्स आप देखते हो ना मार्केट में, जो आप खरीदते रहते हो आज ये आज वो, और उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, वो भी गाइड करूंगी। तो ज़रूर एंड तक इस वीडियो को देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब स्ट्रेच मार्क्स होते क्या है? स्ट्रेच मार्क्स एक्चुअली एक तरह के स्कार्स हैं। अब स्कार्स क्यों होते हैं? जब कोई भी हमारी स्किन अपनी लिमिट को क्रॉस करती है तो स्कार बनता है। अब स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो स्किन को स्ट्रेंथ देते हैं। किसी भी कारण से जब ये स्ट्रेच होते हैं अपनी इलास्टिक लिमिट से ऊपर, रबर बैंड देखा है ना, आप उसको एक लिमिट तक स्ट्रेच करोगे, छोड़ोगे, वो वापस आएगा, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा खींचोगे क्या होगा? टूट जाएगा। ऐसे ही ये फाइबर्स होते हैं, एक लिमिट तक तो स्ट्रेच होते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड इनको स्ट्रेच किया तो ये टूट जाते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो हमारे को स्कार्स यानी कि स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं। अब कौन सी कंडीशन में ये टूटते हैं? जैसे इंक्रीज्ड वेट गेन, अगर आपने बहुत ज़्यादा जिम ट्रेनिंग किया और आपने बहुत मसल मास बना लिया, तब वो स्किन स्ट्रेच होती है अपनी नॉर्मल लिमिट से बियॉन्ड। वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन। ऐसे ही एक्सेसिव वेट लॉस, वहाँ पे भी श्रिंकेज की वजह से ये होता है। कुछ कंडीशंस जैसे कि प्रेगनेंसी, जहाँ पर स्टमक के अराउंड और आपके ब्रेस्ट के अराउंड एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होती है, वहाँ पर भी आपको ये स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। ग्रोथ स्पर्ट, यानी कि बाई चांस ही आप प्यूबर्टी में आते हैं और एकदम से आपकी लेंथ हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, तभी भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। और अगर आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स करते हैं तो भी ये स्कार्स यानी स्ट्रेच मार्क्स आपको दिखाई देते हैं। अब ये होते कहाँ हैं? मोस्टली ये उन एरियाज़ में होते हैं जैसे कि बटक्स, आपके थाइस, आपकी काफ मसल्स और आपके शोल्डर्स के अराउंड। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्ट्रेच मार्क्स को? हमने देखा है कुछ लोग को तो प्रेगनेंसी के बाद भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा ना। तो यहाँ बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है जेनेटिक्स। अगर आपके मदर या पेरेंट्स में आपकी स्किन इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस कम है। सेकेंड इज़ आपकी प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से अपना प्रोटीन इंटेक कर रहे हो कि जो भी डैमेज हो रही है वो रिपेयर हो रही है साथ साथ, तो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करके रखते हो और उसे बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देते, तो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, आप उनको कंट्रोल करके चलते हो, तो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब स्ट्रेच मार्क्स होते कितने टाइप के हैं? स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक रेड स्ट्रेच मार्क्स और एक वाइट स्ट्रेच मार्क्स। रेड वाले जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ना, वो बड़े फ्रेश होते हैं, अगर आप उनको ठीक करोगे ना तो वो जल्दी रिस्पॉन्स देंगे। और जो वाइट वाले स्ट्रेच मार्क्स है ना, वो मैच्योर हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, भाई किया क्या जाए इनके लिए। सबसे पहले प्रिवेंशन। जितना आप प्रिवेंट करोगे उतना बेटर है। प्रिवेंट कैसे करोगे कि आप अपनी स्किन को ड्राई मत होने दो, डाइट में इंक्रीज प्रोटीन लो, अगर कोई हार्मोनल इश्यूज है उसको जल्दी सॉर्ट आउट करो, स्टेरॉइड यूज़ लिमिटेड करो, ठीक है, एक्चुअली तो करना ही नहीं चाहिए। एक्सेसिव चेंज कुछ भी मत करो अपनी स्किन में, तो वो फैक्टर्स अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो बेटर है। सेकेंड आता है कुछ क्रीम्स आती हैं, स्पेशली ट्रेटिनोइन क्रीम्स, जिसमें विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं। ये सेलुलर रीजनरेशन को इंक्रीज करते हैं, बट दिस शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, आप 0.025 से यूज़ करो,
फिर धीरे धीरे इसको 0.05 पे लेके आओ, फिर आप 1% पे भी लेके आ सकते हो। इनको आप दिन में 1 से 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके बाहर नहीं जाना, तो आप इनिशियली नाइट टाइम एप्लीकेशन ही आप रखें, ठीक है। फिर हमारे होते हैं हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड भी जो है ना वो स्टिमुलेट करता है कोलाजन को। तो हाइलुरोनिक एसिड आप यूज़ करो जहाँ पर आपको स्ट्रेच मार्क की लग रही है कि टेंडेंसी होने वाली है, अगर आपके हो ही गए तो आप वहाँ हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करो और उसके ऊपर लेयरिंग करो एक हेवी मॉइस्चराइज़र की। उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो स्किन मॉइस्चराइज होती है और सेकेंडली हाइलुरोनिक एसिड लॉक्ड इन रहता है और अपना एक्शन अच्छा करता है। इसके बाद भी अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स ठीक नहीं होते तो आप यूज़ करिए, आप प्रोसीजर्स को ऑप्ट करिए। प्रोसीजर्स में हमारे पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस होती है जहाँ पर हम डिपेंडिंग कि आपकी किस तरह का स्ट्रेच मार्क है उस हिसाब से आपको रेकमेंड करते हैं। ये प्रोसीजर्स हो सकते हैं जैसे सिंपल केमिकल पील्स, ये प्रोसीजर्स सिंपल माइक्रोडर्माब्रेशंस भी हो सकते हैं। इनफैक्ट मैंने माइक्रोडर्माब्रेशन पे एक बहुत अच्छा एक बड़ा वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर उसको चेकआउट करना। कि सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, आपके स्ट्रेच मार्क्स पे भी काम करता है। फिर आपके होते हैं आपकी माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर्स, ये भी बहुत हेल्प करते हैं हमारे को आपके स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करने। फिर आते हैं आपके CO2 लेज़र्स और सबसे लेटेस्ट MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, टोटली रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। CO2 में जहाँ डाउन टाइम होता है, स्किन बर्न होती है, काली पड़ती है, और वो जो डाउन टाइम होता है ऐसा कुछ भी डाउन टाइम MNRF में नहीं होता। आप इजीली अपनी डे टू डे लाइफ के साथ इसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं एंड वेरी वेरी एडवांस्ड प्रोसीजर, वेरी इफेक्टिव। पर पूरे वीडियो का जो नटशेल है वो आपको समझाती हूँ। अगर आप प्रिवेंट करोगे तो बेस्ट वही है। आपको प्रिवेंशन टिप्स मैंने बताए हैं, उनको दोबारा से सुनो, रेफ़र करो और प्रिवेंट करो। सेकेंडली, मार्केट में जो ये स्ट्रेच मार्क्स को कह के बहुत सारी क्रीम्स आती है ना, उसके भुलेखे में मत जाओ। मैंने आपको 2 मेन सॉल्ट्स बताए हैं, ट्रेटिनोइन एंड हाइलुरोनिक एसिड प्लस एक मॉइस्चराइजर, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स देखो, अगर उसमें है तो ही यूज़ करो। प्रेफर करो एक मेडिकेटेड ट्यूब, और ट्रेटिनोइन प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना, और आपने ध्यान रखना है जब इन चीज़ों को यूज़ करना है। मॉइस्चराइजेशन आपने बहुत अच्छे से रखनी है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। हेवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करो जहाँ पर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं। इससे आप देखोगे कि आपकी स्ट्रेच मार्क्स एक तो होंगे नहीं, और अगर होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा करेगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे और यूज़ करके मुझे ज़रूर बताओगे। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। ज़रूर मुझे बताना कि आपके ऊपर ये कैसे काम किया। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।